हेलो फ्रेंड्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो थी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो देखते हैं ये क्या है क्वेश्चंस। ये क्या कहते हैं कि प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इनरेशनल। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करना है कि अंडर रूट टू हमारा क्या है, इनरेशनल है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे स्टाइल्स में इसको किया जा सकता है। तो एक बड़ा फेमस स्टाइल है प्रूविंग में कंट्राडिक्शन। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो है कंट्राडिक्शन से करेंगे, बड़ा इजीली हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो अज्यूम कंट्राडिक्शन में क्या है कि जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट मान के चलते हैं और दिखा देते हैं कि सारी सिचुएशन देखिए यह लेने पे गलत आ रही है, तो क्योंकि लेने पे गलत आ रही है अपोजिट चीज़ तो यही सही होगी। इस तरीके से वो प्रूविंग होता है, पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है। तो देखते हैं। तो क्या अज्यूम कर लेते हैं कि अंडर रूट टू रेशनल है, मान के चलते हैं। क्या करते हैं, लेट लेट अस अज्यूम। ठीक, क्या अज्यूम करना है हमें, दैट अंडर रूट टू इज रेशनल। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। क्योंकि अंडर रूट टू को हमने रेशनल अज्यूम कर लिया है तो अब हम जानते हैं रेशनल की डेफिनेशन कि पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है जहां पर क्यू जीरो नहीं है। तो अंडर रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर क्यू ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो पी और क्यू है इसका एच सी एफ वन नहीं आ रहा है। ठीक, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें कॉमन है। ठीक है, कहने का मतलब जहां पर एच सी एफ जो है पी और क्यू का ज़ीरो, ये सॉरी वन जो है नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है। ठीक है, जैसे आप 28 और 14 को ले सकते हो। ठीक, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ये भी लिखे हुए हैं पर इनका एस सी एफ वन नहीं है, ये टू से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पी बाई क्यू हो सकता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि रेशनल नंबर हमें एक लोएस्ट फॉर्म में ही मिले। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जिनका एस सी एफ वन नहीं है। अब वन नहीं है तो सपोज, तो क्या कह सकते हैं कि सपोज पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो उस कॉमन फैक्टर से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट होगी वो, तो हम लोग इसी स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं कि सपोज पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, इनके पास वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। जैसे कि ये चीज़ मैंने इसको यहाँ पे समझा एग्जाम्पल के तरीके से। तो हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेंगे, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। मान लेते हैं डिवाइड करने के बाद ये लोएस्ट फॉर्म आ चुका है। अब इससे ज़्यादा और ये डिवाइड नहीं होगा, इससे ज़्यादा और लोएस्ट नहीं होगा। तो अंडर रूट टू को ए डिवाइडेड बाई बी लिखा जा सकता है जहाँ पर एस सी एफ अब ए और बी का वन है, मतलब कॉमन फैक्टर जो है इसमें वन ही है। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको डिवाइड कर पाए वन के अलावा। अब इसी लाइन को ऐसे भी कहीं कहीं आप देख सकते हो, तो ये भी आप समझ लो कि ए और बी को प्राइम अगर बोल दिया तो उसका मतलब यही होता है कि एस सी एफ ए और बी का वन है। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वही होता है कि उन दोनों नंबर को प्राइम तब कहते हैं जब उन दोनों का एस सी एफ जो है वन आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आ गई। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाएगा, बी अंडर रूट टू ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर वन ले लेता हूं सपोज। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। कैसे, याद करो वो क्या लिखा रहता था यूक्लिड डिवीजन में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे अगर मैं मान लेता हूँ जीरो ये नहीं है तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये बी क्या कर रहा होगा, ए को डिवाइड कर रहा होगा कितने टाइम्स, क्यू टाइम। तो यहाँ पे भी टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को कितने टाइम, बी स्क्वायर को। अब थ्योरम क्या कहती थी हमारी, इसके पिछले वीडियो में आपको देखना होगा, वो थ्योरम क्या कहती है, अगर पी कोई प्राइम नंबर है अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो पी क्या करेगा, उस ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारी वो थ्योरम कहती है। ठीक है, अब इसके अगर हम देखते हैं, अगर इसी चीज़ को जैसे यहाँ से हम यहाँ पे आए थे, इस जगह से हम इस जगह पे पोजीशन पे आए थे, तो हम लोग इस जगह से इस जगह पे भी तो जा सकते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, टू डिवाइड करता ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या क्या लिख सकता हूँ, टू बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, बी ना लिख के क्योंकि बी यूज हो चुका है तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, टू सी इज इक्वल टू ए।
कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? जहाँ पर c कोई इंटीजर है, ठीक है, c इज सम इंटीजर, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 ले लेते हैं। इस 2 को अगर मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है, 2 को अगर मैं 1 में रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, और यहाँ पे a² की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 4c², ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, b² इज इक्वल टू 2c²। अब ये कुछ सिमिलरली अगर इसकी तरफ हम ध्यान दें तो ये कुछ इक्वेशन नंबर 1 जैसा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड्स b²। फिर से थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि जब b 2² को डिवाइड कर रहा है तो मतलब b क्या करेगा, b डिवाइड्स bb, ठीक। b जो 2 क्या करेगा, b² को अगर डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। इससे प्रीवियस थ्योरम में हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आया कि 2 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जो b को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 एक ऐसा नंबर ही भी है जो a को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि हमने क्या कर दिया था, HCF तो 1 कर दिया था, तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि 2 डिवाइड्स a एज वेल एज b। तो इससे हम क्या करेंगे, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया था, क्योंकि हम तो लेके चले थे ये सब चीज़ें, पर ये क्या हो गई, तो सब उल्टी हो गई, तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब √2 क्या है, रेशनल नहीं है, √2 इनरेशनल है। तो ये कुछ इस तरीके से ही किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये हमारा प्रूविंग हो गया कि √2 इनरेशनल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझना होगा। एक बार फिर से रिकैप अगर मैं देख लेता हूँ तो क्या है, इनरेशनल प्रूफ करना था। तो हम लोग कंट्राडिक्शन करते हैं, मतलब एक अपोजिट मान लेते हैं कि वो इनरेशनल है, वो सॉरी रेशनल है, ठीक है। मान लेते हैं रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 है। ऐसा मान लेते हैं कि चलो HCF इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे ये भी तो एक 28/14 भी तो एक रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, पर ये डिवाइड हो सकता है, कोई कॉमन फैक्टर इनके में आ रहा है। तो ऐसा ही हम लोग मान लेते हैं कि मान लेते हैं p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो उस कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह गया, मतलब HCF 1 है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो को प्राइम है दोनों नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, ये स्टेटमेंट आ गया। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला अगर चीज़ हम सोचे तो a² को डिवाइड कर रहा है। थ्योरम से क्या पता चला, जब a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरीके से, जहाँ पे c कोई इंटीजर है। अब अगर इसी को a को हम ये 1 पे यहाँ पे रख देते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी। अब क्योंकि इससे पता चल रहा है कि 2b को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा, पर ये तो गलत हो गया कि 2 एक ऐसा नंबर मिल गया जो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि हमने देख लिया था कि HCF उनका 1 आना था, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा था। तो ये कंट्राडिक्शन है, इसीलिए जो √2 है वो क्या है, इनरेशनल है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है √2 इनरेशनल है, ये कंप्लीट होता है।